बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दफा देख लेते हैं दोबारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हम उस क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोबारा देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड का जो लफ्ज है इसकी मीनिंग होते हैं, इंग्लिश का लफ्ज है, इसकी मीनिंग होते हैं स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर किसको कहते हैं? 2। तो यहाँ पे किस चीज की 2 की बात हो रही है? ये डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, एक्सपोनेंट की बात हो रही है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? 2। ठीक है, तो डिग्री के लिहाज से अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2, या मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, या मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना हो, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा हुआ a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे a क्या चीज है? ये क्वाड्रेटिक का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो 0 मल्टीप्लाई x तो ये सारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाती है? bx plus c इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं a 0 पुट कर दूं तो इक्वेशन हो जाती है bx plus c, ये वाली टर्म सारी 0 हो जाती है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, बल्कि ये क्या बन गई? लीनियर, जो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कितने रूट्स आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये कितनी जीरोस आएंगे। अब चूंकि हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम उन रूट्स को जब सॉल्यूशन के सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन सेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन, फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन से आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और बाज़ औक़ात नहीं भी होती है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये दो ऐसे प्रोसीजर है या ऐसे मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जिससे हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती उसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय मी टू। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसको जो क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक हो। मतलब अगर मैं लिखता हूं ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पे अब आपके पास मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री कितनी नजर आ रही है? 4। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना हो? 4, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम ही से जाहिर है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक अपनी जगह है स्क्वायर, और बाय में जिसको हम स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं। फिर देखो, अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 हो। a इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? अभी आपको बता दिए कि अगर a 0 पुट कर दिया जाए तो ये बाय क्वाड्रेटिक टर्म 0 हो जाती है, तो पीछे क्या रह जाता है? bx स्क्वायर प्लस c। तो ये इक्वेशन हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक रह जाती है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं रहती। अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई चीज हम लेट कर देंगे y के बराबर। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर को मैं लेट कर दूंगा y, फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे y की फॉर्म में, y के 2 जवाब आ जाएंगे। फिर y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे x स्क्वायर, तो पहली दफा मेरे पास y की 2 वैल्यू आ गई। फिर आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 रूट्स आएंगे, तो मेरे पास टोटल कितने रूट्स आएंगे? 4। क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री मेरे पास 4 है, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे? 4। तो आज अब हम क्या करेंगे, आपको एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसको हमने सॉल्व करना है।
तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुक में इक्वेशन गलत दी हुई है, मैं ठीक करके लिखता हूं, ठीक है। क्या है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। क्या सवाल है? क्वेश्चन 2, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, आपके पास 15 पार्ट है या आपके पास क्वेश्चन 2 है, एक ही पार्ट है। x पावर 4 बुक में क्वेश्चन गलत, यहाँ पे x क्या लिखता है, गलत है, इसको ठीक करते हैं। x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बुक में यहाँ पे लिखता है x स्क्वायर। वैसे भी कॉमन सेंस की बात को आपको खुद भी पता होना चाहिए कि यह गलत है। यहाँ पे भी माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो दो टर्म एक जैसे टर्म दिए हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये देते भी तो इन दोनों को जब प्लस माइनस करके देते, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत। यहाँ पे क्या है, पावर 4। तो आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम डिग्री आपके पास कितनी है, 4। तो इसलिए मेरे पास क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो कंफर्म होगी कि इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा रूट्स कितने आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। अब आपको पता है जब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप सबसे पहले उसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप वहां से क्या कर देंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास सॉल्व हो जाती है। तो पहले क्या करेंगे, ये आपके पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं रिड्यूस करूंगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कैसे करूंगा, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय x स्क्वायर, डिवाइड बाय x स्क्वायर। इस इक्वेशन के दोनों साइड को क्या कर दो, x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो। x पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सबको मैंने x स्क्वायर पे डिवाइड किया। अब डिवाइड करो, वैसे सेम है, डिवाइड पावर माइनस और है वो भी कर सकते हो या कैंसिल कर दो। यहाँ पे x पावर 4 यहाँ पे x स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस, ठीक है। प्रोसीजर तो ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड और ये पावर माइनस हो जाती है, 4 2 ऊपर जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस यहां से 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, x स्क्वायर और x क्यूब। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, दो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो अब क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, माइनस स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 2 रह जाएगा, प्लस x कैंसिल तो 2 डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय x स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा, 0। अब ये क्वेश्चन इससे पहले आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसको मैं अरेंज करके देता हुआ कि आपको आता है, ठीक है। आप क्या करो, x स्क्वायर इसके साथ लिखो प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फिर आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस 2x, ये माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 0। अरेंज कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2x के साथ लिखा 2 डिवाइडेड बाय x और माइनस 2 को लास्ट में लिखेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से रखा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि आपको नजर में, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों से मैं -2 कॉमन लेता हूं। -2 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, -2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बाय x और -2 अपनी जगह पे इक्वल टू 0। अब इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसको मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन a कह देता हूं, इक्वेशन a। अब क्या होगा, x माइनस 1 बाय x को मैं लेट करता हूं y, लेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y। आपको चाहिए यहां पे इस इक्वेशन a में x माइनस 1 बाय x की जगह तो मैं y पुट कर दूंगा, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की जगह क्या पुट करूंगा, इसके जगह मैं x y स्क्वायर तो नहीं पुट कर सकता। तो इस इक्वेशन से मैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, दोनों साइड पे स्क्वायर दो, आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे a है x, b है 1 बाय x। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। बिल्कुल आसान है फार्मूला यूज करना, सिर्फ आपको ये पता हो कि a क्या है और b क्या है। a है आपके पास x, b है 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो फार्मूला खोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, a कितना है x है मेरे पास a स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, a है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 डिवाइडेड बाय x, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे समझे ऐसे लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे क्या होगा माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू किसके बराबर है y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 बाय x स्क्वायर, x से कैंसिल माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर आ चुका है, ये 2 यहां से मैंने खत्म करना है, 2 यहां पे क्या हो रहा है माइनस, उसको साइड पे शिफ्ट करके क्या हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 2। अब आप ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके, ठीक है, नया नहीं अभी। अब इस इक्वेशन a में देखो x माइनस 1 बाय x को मैंने लेट किया y, इसकी जगह मैं y पुट कर दूंगा। आगे क्या है x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं y स्क्वायर प्लस 2 पुट करो। ठीक है, लिखो पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन a 1 और 2 को 1 और 2 दोनों पुट करेंगे इक्वेशन a में, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की जगह मैं क्या लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 2। आगे माइनस 2 अपनी जगह पे, माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बाय x किसके बराबर है, ये बराबर है y, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया y, और माइनस 2 अपनी जगह पे, माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या किया है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी y स्क्वायर प्लस 2, माइनस 2 अपनी जगह पे, x माइनस 1 बाय x की जगह मैंने पुट कर दी y, और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहां से y कॉमन लिया, y कॉमन ये कितना रह जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। दो केसेस होंगी, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे, y इज इक्वल टू प्लस 2, ये माइनस 2 तो जाके हो जाएगा प्लस 2। अब बारी बारी हम सॉल्व करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0, यहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू लेट की है मैंने y की वैल्यू क्या है x माइनस 1 बाय x, पहले यहां पे पुट करेंगे फिर यहां पे पुट करेंगे, बारी बारी सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां से आगे क्या करेंगे, y में नहीं रफ करता, y ये है x माइनस 1 बाय x, ठीक है, x माइनस 1 बाय x, तो मेरे पास y की वैल्यू x माइनस लिखता हूं y इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x, ये वैल्यू थी मैंने जो लेट की थी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर में x के नीचे क्या है 1, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक 1 है, एक क्या है आपके पास x है, 0 के नीचे आप, तो फिर वो होता है 0 ही नीचे, लेट्स सपोज मेरे पास 1 है, तो x और 1 के नीचे मेरे पास कितना आता है x, तो पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा
x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय 0, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x, 0 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर x से कैंसिल माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से x चाहिए तो x के साथ 1 और है, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का रूट। ठीक है, सही करके डालो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 का रूट कितना आएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। पहला केस सॉल्व हो गया व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ दूसरा केस मेरे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2। अब अगेन y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपके पास क्या थी, x माइनस 1 बाय पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x, वैल्यू पुट करो यहाँ पे x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2। फिर देखें डिनोमिनेटर में कितने नंबर है, इसके नीचे x, इसके नीचे 1, 2 के नीचे भी 1 है। ठीक है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कितना है x, तो x मेरे पास यही, मेरे पास एलसीएम है, दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x को मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस x से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 2x। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इधर आ जाएगा, x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मिड टर्म ब्रेक करो, होती है नहीं होती। ठीक है, तो क्या करो, इस पे मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। हियर a कितना है, a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 एंड c इज इक्वल टू, c कितना है -1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, a b c आपको मिल गए तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करो फार्मूले में, x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है -2, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, a कितना है 1 और c क्या है -1, c क्या है -1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1। ये a b c की वैल्यू पुट कर दी। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 डिवाइडेड बाय 2। 4 को तोड़ो, 8 को तोड़ो, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो ताकि बाहर निकाल सको। पूरा 8 तो बाहर नहीं आ सकता, यहाँ पे पास 8 है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 4 का रूट कितना आता है 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 पे रूट अलग कर दिया, 2 पे रूट अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का रूट कितना आएगा 2 अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 का रूट कितना आया 2 अंडर 2 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप कॉमन लो, बस सॉल्व होने वाला है, कॉमन लेते हैं। x इक्वल टू 2 कॉमन लो कितना रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2, यही रहता है। यहाँ से 2 कॉमन या 1, ये 2 बाय सिर्फ अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर 2। तो पहली दफा क्या आया था प्लस माइनस 1 और आप कितना आया 1 प्लस माइनस अंडर 2, तो आपके पास 4 रूट आ गए। देयरफॉर solution set is
सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू इन रूट्स को सेट की फॉर्म में लिखो, जिसको हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो ये आपके 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब 1.3 पे जाए, चलो जनरल कुछ बात कर लेते हैं 1.3 पे, बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आज नहीं हो सकेंगे। तो आपके पास 1.3 पे जाते हैं। पे 1.3 में आप लोग पढ़ोगे रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन वैसे मैंने आपको 9th में भी इसकी डिफिनेशन बताई, भी दोबारा देख लेते हैं। रेडिकल इक्वेशन क्या है? जब आपके पास कोई इक्वेशन जो रेडिकल साइन पे मुश्तमिल हो, या वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आता है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। या द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर रेडिकल। क्या मतलब? लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है ax प्लस बी अंडर द रूट इज इक्वल टू, लेट सपोज लिखा हुआ है x प्लस सी। क्या कहता है कि व्हेन द वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? अननोन। वेरिएबल आपके पास ये क्या है? x। ये आपके पास अननोन है या वेरिएबल? व्हेन द वेरिएबल अकर इन वन और मोर देन वन, या व्हेन अपीयर इन वन और मोर रेडिकल। अच्छा, उससे पहले आप समझो, लेट्स सपोज मेरे पास देखो अंडर रूट x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5 है। यहां पे आपके पास ये, मैं कहता हूं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेडिकल साइन है। अब ये जो साइन होता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ये क्या कहलाता है? रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन है, और इस साइन, इस रूट के नीचे जो कुछ है, इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। तो जब मेरे पास किसी इक्वेशन में वेरिएबल एक या x से ज्यादा रेडिकेंट के फॉर्म में आए, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन क्या, कि जब आपके पास किसी रेडिकल इक्वेशन में या किसी इक्वेशन में इक्वेशन होगी, वहां पे वेरिएबल रेडिकेंट के फॉर्म में अपेयर हो, रेडिकल के फॉर्म में अपेयर हो, एक या x से ज्यादा रेडिकल के फॉर्म में अपेयर, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकेंट के फॉर्म में इक्वेशन कब अपेयर होगे? जब कहीं पे रेडिकल साइन होगा, जब कहीं पे रेडिकल साइन होगा। तो ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइन पे मुश्तमिल हो, जिसमें रेडिकल साइन आता है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। द इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, या द इक्वेशन इन व्हिच वेरिएबल अकर्स इन वन और मोर रेडिकेंट्स, इन वन और मोर रेडिकेंट फॉर्म्स। तो आपके पास जब किसी भी इक्वेशन में, जो आपके पास इक्वेशन में जाहिर आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वो रेडिकेंट्स के फॉर्म में हो, रेडिकेंट्स के फॉर्म में। तो रेडिकेंट्स के फॉर्म में कब होंगे? जब उसके ऊपर रेडिकल साइन होगा, जब उसके ऊपर रेडिकल साइन होगा। जब किसी इक्वेशन के ऊपर या किसी इक्वेशन में रेडिकल साइन आता है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन को लेट्स सपोज आपके पास रेडिकल इक्वेशन है ax प्लस बी अंडर द रूट इज इक्वल टू bx लेट्स सपोज प्लस c। ये मेरे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। जब इस रेडिकल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा? सबसे पहले इसके ऊपर रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन कैसे खत्म करेगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये रेडिकल साइन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट हो, ये थर्ड रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट भी हो सकता है। मैं सिर्फ जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा, या मेरे पास रेडिकल साइन है, अब ये कौन सा रेडिकल साइन है? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर का ऑपोजिट प्रोसेस क्या होता है? स्क्वायर रूट का ऑपोजिट प्रोसेस आपके पास होता है स्क्वायर। या आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास रेडिकल साइन हो, रेडिकल इक्वेशन होगा, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप यह है कि आप क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। टेकन
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कि जब भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आप दोनों साइड पे स्क्वायर लें। क्यों? इसलिए कि रेडिकल साइन खत्म हो। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है? रेडिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है x y z उसकी वैल्यू निकालना, उनकी वैल्यू निकालने को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कहते हैं, ठीक है। अब जो x y z की वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं और सॉल्व करने का मतलब है कि x y z की वैल्यू निकालना। अब चूंकि हमें रेडिकल इक्वेशन है वहां पे जाहिर है कोई वेरिएबल होगा, अननोन होगा, उसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम रेडिकल साइन को खत्म करें। रेडिकल को साइन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर। तो आप इस साइड भी स्क्वायर लेंगे, इस साइड भी स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास रेडिकल साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा तो x प्लस b, यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। बेसिकली आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें या रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करें, जब भी आप सॉल्व करेंगे आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास रूट्स आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कुछ भी आता है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bcx, ये इस केस में लेट्स जो भी आता है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास x की एक वैल्यू आई है -1, a की दूसरी वैल्यू आई है 3। याद रखना रेडिकल साइन की केस में आपको x के दो रूट्स आए, ठीक है। एक रूट्स आया -1, दूसरा रूट आया 3। अब जरूरी नहीं है कि ये x की दोनों वैल्यू ये जो आपके पास गिवन रेडिकल इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर सके। मतलब ये है कि x की दोनों वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब इसका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका रियल रूट है। क्यों? इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्या रेडिकल साइन के केस में भी हमेशा आपके पास क्योंकि दो रूट्स आएंगे, उन दोनों रूट्स को हम बारी बारी रेडिकल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जिस रूट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा उसको हम कहेंगे रियल रूट। क्या कहेंगे? रियल। तो रियल रूट क्या होगा? द रूट ऑफ द रेडिकल इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, गिवन रेडिकल इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द गिवन रेडिकल इक्वेशन, एंड दैट root of the radical equation which does not satisfy the given radical equation, it is called extraneous roots. क्या कहेंगे? extraneous root। क्या? एक होता है रियल रूट, दूसरा होता है एक्सट्रानियस रूट। ये किसके केस में? रेडिकल इक्वेशन के केस में। रियल रूट वो रूट होगा जो मेरे पास अननोन वेरिएबल x y z की वैल्यू आएगी, जब वो मैं रेडिकल इक्वेशन में पुट करूंगा वो उसको सेटिस्फाई करा, मतलब लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर आएंगे। जबकि एक्सट्रानियस रूट वो रूट होगा जो गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, रूट्स की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, इसका लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं आएंगे। इस किस्म के रूट्स को कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। इस किस्म के इक्वेशन को क्या कहते हैं? एक्सट्रानियस रूट। और एक्सट्रानियस नाम ही से जाहिर है एक्स्ट्रा तो मतलब वो रियल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? याद रखना सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ रियल रूट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रियल रूट। जो आपके पास इक्वेशन का रियल रूट आता है उसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? आपको होमवर्क ये है, अब इस पे और भी बात करेंगे। अच्छा ये तो जब दोबारा कल पढ़ाऊंगा इस पे बात करेंगे, फिर हम कितने टाइप्स के मतलब किस किस्म के हम 1.3 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको जनरली बताऊंगा। 3 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपके ज़हन में बनाऊंगा, तब जब आपके सामने क्वेश्चन है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। फिलहाल याद रखें पहली बात आपको होमवर्क क्या है। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 2 लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज
1.2 लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पिक्चर निकालोगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करोगे। फिर आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने डिस्कस किया है रेडिकल इक्वेशन। कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशन होगी, जाहिर वेरिएबल होंगे अननोन, वो एक या एक से ज्यादा रेडिकेंड के फॉर्म में आएंगे। किसके फॉर्म में आएंगे? रेडिकेंड के फॉर्म में आएंगे। जब बात आ गई रेडिकेंड की, तो रेडिकेंड कहां पे पाए जाते हैं? रेडिकल साइन के नीचे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? रेडिकल साइन। x + 2 = 5। तो ये आपके पास या लिखा हुआ है x - c या x - 2, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये रेडिकल इक्वेशन आसान सी डिफिनेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। या ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल एक या एक से ज्यादा रेडिकेंड के फॉर्म में अपीयर, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। क्यों? ये मेरे पास रेडिकेंड है तो ये रेडिकेंड के फॉर्म में यहां पे वेरिएबल अपीयर, और उसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन जब भी आपके सामने रेडिकल इक्वेशन आएगा, जब उनके ऊपर रूट होगा स्क्वायर रूट, तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा? हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। और अगर क्यूब रूट, ये भी तो आपके पास रेडिकल इक्वेशन, लेट्स सपोज अगर आपके पास थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट को कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, ठीक है। तो जब हम चूंकि हम 1.3 के अंदर सिर्फ रेडिकल इक्वेशन कौन सा? जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट पे ही बात करते हैं। जब आपके पास रेडिकल साइन होगा, तो रेडिकल साइन, अब यहां पे याद रखें, तो रेडिकल साइन का मतलब स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू यहां पे क्या होती है? 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, ताकि, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो आपके पास गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। उसकी वैल्यू हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब वो रूट से बाहर आएगा। उसको सबसे पहले बाहर लगाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मतलब जब जैसे मैं दोनों साइड पे क्या लूं? स्क्वायर लूं। उसके रूट को खत्म करने के लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास दो रूट्स आएंगे। फिर इन दोनों रूट्स को हम बारी-बारी चेक करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो हम बारी-बारी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आपके पास दो रूट्स है, दोनों को चेक किया, अगर दोनों ने रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो दोनों रियल रूट्स होंगे। अगर एक ने सेटिस्फाई किया तो एक रियल रूट होगा, और अगर जिसने सेटिस्फाई न किया, मतलब ऐसा रूट जिसने गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई न किया, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रानियस रूट। और एक्सट्रानियस रूट को सॉल्यूशंस के अंदर नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल इसी पे दोबारा बात करेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स के रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कितने टाइप्स के या किस तरह के रेडिकल इक्वेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।